भारतवर्ष व्रत प्रधान देश है। व्रत माने वो का मतलब ये है कुछ न कुछ जो है आदमी को जो है ग्रहण करना, किसी भी चीज का त्याग करना, किसी की प्रतिज्ञा करनी, किसी की ओथ लेनी, वह जो है व्रत कहलाता है। और भारत इज ए कंट्री इन विच देयर इज यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी। ये रंग बिरंगा देश है, कई जातियां, कई धर्म, कई संस्कृतियां, कई तरह का पहनावा और कई तरह की चीजों से विभिन्न विभिन्न रंगों वाला देश है। और उस देश में 365 दिन त्योहार मनाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सी जातियां, बहुत से धर्म हैं। जब प्रारंभ से आर्यों के समय से आज तक धर्म और संस्कृति जो इस देश के अंदर आई है, आज भी पुष्पित हो रही है, पल्लवित हो रही है, और आज भी हमारे यहाँ उनके अवशेष हैं, आज भी मौजूद है। और वो सभी अपने अपने त्योहार मनाते हैं। जहाँ त्योहार होता है वहाँ व्रत अवश्य होता है। इसीलिए जंगल के अंदर बहुत बड़े बड़े पशु होते हैं, लेकिन शेर सबसे बड़ा पशु होता है। तो हम बहुत तरह के व्रत करते हैं, एकादशी करते हैं, उपवास करते हैं, और उसके बाद में उनोदरी करते हैं, रोजा रखते हैं, और अठाई करते हैं, मांस खमन करते हैं, और कई तरह के अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके के जो है हम व्रत करते हैं। लेकिन व्रतों का जो राजा है वह है ब्रह्मचर्य। इसलिए ब्रह्मचर्य को सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा गया है। उसको मैं उदाहरण के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक स्थूली भद्र नाम के जैन मुनि थे। तो स्थूली भद्र को उनके जो है गुरु ने जो है दो आपस के अंदर बात चली कि कौन सा जो है शिष्य सर्वश्रेष्ठ है और किसको जो है सम्मानित किया जाना है। तो उसमें से दो शिष्य थे, एक स्थूली भद्र थे, एक दूसरे शिष्य थे। स्थूली भद्र का जो चातुर्मास है कोशा वेश्या के यहाँ नियत कहा गया। चातुर्गा मास का मतलब बरसात के दिनों के 4 महीने में एक जगह जैन साधु को स्थिरवास करना होता है। और दूसरा जो साधु है उसका चातुर्मास तय किया गया कि जो एक कुएं की पाड़ थी उस पाल के ऊपर खड़े रह करके या बैठ करके जो है वो उसको चातुर्मास करना था। दोनों कार्य बहुत कठिन थे। कठिन एक तो बहुत सरल था, कोसा वेश्या क्या था, और कुएं की पाल पे 4 महीने निकालना, बैलेंस बनाए रखना तो बहुत बड़ी कठिन बात थी। तो चारों ने चातुर्मास के अंदर क्या क्या किया कि उसने सजगता रखी कुएं की पाल वाले ने, और अपने आप को बचाए रखा, भजन किया, कीर्तन किया, प्रभु भक्ति करी और 4 महीने आराम से निकाले। उधर स्थूली भद्र थे, कोसा वेश्या उस जमाने की मानी हुई वेश्या थी। और वेश्याओं का काम होता है कि पुरुषों को रुझाना, हाव से, भाव से, पहनावे से और उसके शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों को दिखाना, शरीर के अंगों को मोड़ना, नृत्य करना और अच्छा भोजन खिलाना। और ये सारा कार्य जो है 4 महीने कोसा वेश्या के पास रह करके कोसा वेश्या ने किए। लेकिन स्थूली भद्र ने उनके हाव भाव को, उनके भोजन को अनासक्त भावों से ग्रहण किया। कोई असर नहीं पड़ा उसके भीतरी जगत में, उसके हाव का, भाव का। और अंत में वो कोसा वेश्या जो है वो स्वयं साधिका बन गई और उसने स्वयं ने दीक्षा ग्रहण कर ली। इतना परिवर्तन उनके स्थूली भद्र के उस चातुर्मास का कोशा वेश्या के उद्धार पर हुआ कि उसने वेश्या का जो अपना जीवन त्याग दिया, वेश्या का कार्य है वो छोड़ दिया। अब चातुर्मास पूरा करके अपने गुरु के पास में दोनों शिष्य आए और गुरु ने जो है वो आशीर्वाद दिया उनको। तो जो कुएं की पाल पर जो है चातुर्मास किया था उसको दुष्कर्म बोला, कठिन कार्य। और जिसने कोशा वेश्या के यहाँ स्थूली भद्र जी ने चातुर्मास किया था, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। अपने जो है 4 महीने में गरिष्ठ भोजन खा करके, वेश्या के हाव भाव में रह करके भी उसने अपने ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं होने दिया। अपने भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो ब्रह्मचारी रहे, अब्रह्मचारी की तरफ उनका विचार नहीं कहा। तो स्थूली भद्र को उनके गुरु ने कहा
कि दुक्करम महादुक्करम, इनका कार्य कठिन कठिनतम है। तो साथ वाला जो कुएं की बम्बी पर जो है, जिसने कुएं की जो मेड़ पर जिसने जो है वो दीवार पर जो उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा कैसे, वो तो ऐश आराम में रहे और मैंने इतना कठिकार किया कि भैया कि जो ब्रह्मचर्य व्रत है उसकी साधना करना है वो अति दुष्कर होता है, हर एक नहीं कर सकता। जो त्यागी है, वैरागी है और जो वीतरागी है वही कर सकता है। इसीलिए दुक्करम महादुक्करम है। तो भाई और बहनों, इतना बड़ा महान तत्व, महान जो व्रत होता है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, अगर संधि विच्छेद करें, ब्रह्म प्लस चर्य, ब्रह्म में चर्या करना। ब्रह्म का मतलब आत्मा, ईश्वर, ईश्वर के अंदर चर्या करना, ब्रह्म आत्मा में रहना, आत्मा में रमण करना, आत्म निरीक्षण करना, आत्म परीक्षण करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, इंट्रोस्पेक्शन करना और आत्मा के समीप रहना, आत्मा की बात करना, हर क्षण आत्मा का चिंतन करना, ये ब्रह्मचर्य कहलाता है। बहुत बड़ी व्याख्या है, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो है व्रत कहा जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत को ग्रहण करने वाला व्यक्ति जो है वो इंद्रियों को कस कर रखता है, वो प्रतिसल्लीनता में रहता है कि जो इंद्रियां, सामान्य व्यक्ति की इंद्रियां तो बाहर भटकती रहती है। वो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी, ये 5 विषय, 5 जो इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हैं, 23 विषय है, ये बाहर से ग्रहण करती रहती है। अच्छा शब्द सुना उसकी तरफ मोहित हो जाती है, अच्छा रूप देखा उसकी तरफ मोहित होती है, अच्छा स्वाद चखती है, अच्छा श्रवण करती है और वो विषय भीतर ग्रहण करती है। लेकिन ब्रह्मचारी व्यक्ति इन इंद्रियों को प्रतिसल्लीनता करता है, बाहर घूमने नहीं देता, भीतर की ओर मोड़ देता है। उसका जो मुंह है आत्मा की ओर हो जाता है, और जब आत्मा की ओर इंद्रियों का मुंह हो जाता है तब वो कंट्रोल्ड हो जाती है, क्योंकि आत्मा गुणों की खान है, आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। जो भी उसके संपर्क में आ जाता है वो गुणों की खान बन जाता है।